हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम समझने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस का क्लासिफिकेशन अर्थात हलों का वर्गीकरण। दोस्तों बहुत ही बेसिक बातें आज हम आपको बताएंगे। कितने कितने प्रकार के सॉल्यूशंस होते हैं, कैसे कैसे उनको फाइंड किया जाता है, ये आज हम सीखेंगे। काफी हेल्पफुल आज का ये वीडियो होने वाला है और ये सारे टॉपिक्स आपको आगे काम आएंगे जब हम आगे डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और जब हमें प्रश्न में अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस ज्ञात करने को कहे जाएंगे तब हमें किस तरह उन्हें ज्ञात करना है, ये आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपने इसके पहले के सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस अर्थात हलों का वर्गीकरण। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कंप्लीट इंटीग्रल अर्थात पूर्ण समाकल किसे कहते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है, ये इस तरीके से f x y z p q इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मान लिया आपने सॉल्व किया, ऑब्वियस सी बात है जब हम सॉल्व करते हैं तो अपने को इंटीग्रेट करना पड़ता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करने के पश्चात जब आप इसको सॉल्व करेंगे और आपको ये मिला है, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन मिला है, ठीक है। यहाँ पे अपन ने इसको नाम दिया कैपिटल F एक्स वाई जेड ए बी इज इक्वल टू 0। तो ये जो सॉल्यूशन प्राप्त हुआ है दोस्तों, अब इसमें खास बात क्या है, देखो इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कितने हैं, तो ए और बी दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपने जिस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने, ये भी देख लो जरा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना भाई। एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जेड जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। जेड किस किस पर डिपेंड है, एक्स और वाई पर डिपेंड है, ठीक है। और ए और बी तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो आप देखो यहाँ पर जो अपने को सॉल्यूशन प्राप्त हुआ है वहां पर नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स उतने ही है जितने की नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दो लोग हैं, एक्स और वाई, और नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कितने हैं, वो भी दो लोग हैं, ए और बी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल उतनी ही है जितने की नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, या यूं कहिए कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स उतनी ही जितने की नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ऐसी स्थिति में इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अच्छे से इसको समझ लिया आपने, बहुत ही सरल है, कुछ नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया, उसको सॉल्व करो, आपके सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होनी चाहिए जितने की इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की संख्या है। तो ऐसी स्थिति में उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल अर्थात विशिष्ट समाकल। सुनिए दोस्तों, अगर अपने पास ये जो कंप्लीट इंटीग्रल मिला है जिसमें जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स ए और बी, अगर आप इन दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज प्रदान कर दो, अगर कुछ इनको कुछ वैल्यूज दे दो, कोई एक इनका विशिष्ट मान रख दो, कोई विशेष मान रख दो, तो ऐसी स्थिति में तब जो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको ए भी दिख रहा है, अगर ए बी को कुछ स्पेशल कुछ वैल्यूज दे दे, कोई उनको निश्चित मान अगर आप इनको दे दो, तो ऐसे स्थिति में तब जो सॉल्यूशन बनेगा उसको अपन बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है, इसी इक्वेशन 1 का। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये है ना, तो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का उसको क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहेंगे। यही लिखा है अपन यहाँ पे, यदि कंप्लीट इंटीग्रल के आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को, जो कि ए बी आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स दिख रहा है, यदि उनको अपन कोई स्पेसिफिक वैल्यूज दे दे, कोई स्पेशल कोई उनका निश्चित मान अगर अपन दे दे, तो प्राप्त सॉल्यूशन इक्वेशन 1 का क्या कहलाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जनरल इंटीग्रल क्या होते हैं, यानी व्यापक समाकल क्या होता है। दोस्तों आप सभी को पता होगा, पिछले वीडियोस में, पिछले टॉपिक्स में हमारे पास इस टाइप से कोई रिलेशन या इस टाइप से कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ होता था जिसमें फाई जो है वो आर्बिट्ररी फंक्शन है, ठीक है, फाई फंक्शन ऑफ यू एंड बी, ठीक है। तो फाई यू बी इज इक्वल टू 0 दिया होता था, जहां पे यू और बी दोनों कौन है, दोनों ही एक्स वाई जेड के फंक्शन है। याद करो अपन ने इस सवाल को अपन ने सॉल्व भी किया है, ठीक है, आपको अगर अच्छे से याद आ रहा होगा। टॉपिक का नाम हम आपको बताते हैं
डेरिवेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शंस। ठीक है, तो ये टॉपिक अपन ने पढ़ा था और उस टॉपिक में अपने पास ये वाला सवाल था जहां फाई जो है यहाँ पे आर्बिट्ररी फंक्शन है और इसी को एलिमिनेट करके हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण किए थे। ठीक है, बस वही चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप आर्बिट्ररी फंक्शन फाई को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, स्वेच्छ फलन फाई का विलोपन करेंगे और फिर आप फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, अब ये पूरा कैसे प्राप्त हुआ, आपको ये एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है, आपको एक रिलेशन दिया है, उससे आपने फाई को एलिमिनेट करके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त किया। इसका अर्थ ये हुआ ना कि ये जो रिलेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, वो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हुआ, सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि इसी रिलेशन से आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त किया है। तो ये कौन होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। तो इसी रूप का जो सॉल्यूशन रहता है, इसी को अपन बोलते हैं व्यापक समाकल, यानी इसी को बोलते हैं अपन जनरल इंटीग्रल। तो इस तरीके से इसको समझाया गया है कि इस रूप का जो एक्सप्रेशन है, इस रूप का जो संबंध है, जिसमें आप फाई को एलिमिनेट करके जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आप फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन है, ये इसका एक सॉल्यूशन है और इसी सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं व्यापक समाकल यानी जनरल इंटीग्रल। दोस्तों जनरल इंटीग्रल को एक और तरीके से समझाया गया है, आप इस तरीके को भी देखो, जनरल इंटीग्रल फ्रॉम कंप्लीट इंटीग्रल, यानी कि हमें जो कंप्लीट इंटीग्रल प्राप्त हुआ है इक्वेशन नंबर 2, इसकी मदद से हम जनरल इंटीग्रल कैसे प्राप्त करेंगे। तो ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पर जो कंप्लीट इंटीग्रल जो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कौन कौन है, ए और बी। ठीक है, अगर हम किसी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को किसी दूसरे के रूप में लिखें, किसी दूसरे के टर्म्स में, यानी जैसे मैं बी को लिख रहा हूँ साई ए, ठीक है, बी को क्या लिख रहा हूँ, साई ए। तो यहाँ पे जहां पे ये जो आपको बी दिखाई दे रहा है ना, एफ एक्स वाई जेड ए बी, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बी को लिख रहा हूँ ए के टर्म्स में। ठीक है, तो यहाँ पे बी के स्थान पर मैंने क्या कर दिया, साई ए लिख दिया। अब सुनिए, अब इस इक्वेशन को आप क्या करो, पार्शियली डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो यहाँ पे लिखोगे आप डेल्टा एफ बाई डेल्टा ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 तो है ये। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन और यहाँ पे जो आप पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ए करके ये जो लाए हो, इन दोनों की मदद से, ठीक है दोस्तों, इन दोनों की मदद से आपको क्या करना है, ए को एलिमिनेट करना है। देखो आप लिखे वी ऑब्टेन जनरल इंटीग्रल बाय एलिमिनेशन ऑफ ए, ठीक है, बाय एलिमिनेशन ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 और 4 की मदद से आपको किसको एलिमिनेट करना है, ए को एलिमिनेट करना है, और तब जो आप प्राप्त करेंगे वही आपका जनरल इंटीग्रल होगा। जनरल इंटीग्रल कहां से प्राप्त किया गया है, मतलब ये जो प्रोसेस आपने देखा, ये प्रोसेस जो है कंप्लीट इंटीग्रल से अपने को जनरल इंटीग्रल प्राप्त करने का मेथड बता रहा है। ठीक है, ये काम आपको करना है, ये सारे चीजें, ये सारे प्रोसेस, ये सारे कंसेप्ट आपको दिमाग में रखने हैं, क्योंकि आगे जब अपन सवालों को सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीजें वहां पे बहुत काम आने वाली है दोस्तों। ठीक है, अब चलिए देखते हैं दोस्तों कि ये सिंगुलर इंटीग्रल क्या होता है, अर्थात विचित्र समाकल क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है। देखो सबसे शुरुआत में आपने ये देखो, आपने क्या प्राप्त किया था, ये कौन है, ये है कंप्लीट इंटीग्रल। ठीक है, एफ एक्स वाई जेड ए बी इक्वल टू 0, उसी को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, ये जो आपको कंप्लीट इंटीग्रल, ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, यानी कि पहले आप इसको ए के रिस्पेक्ट में आप क्या करो, पार्शियली डिफरेंशिएट करो, तो ये आपको मिलेगा डेल्टा एफ बटे डेल्टा ए बराबर 0। ठीक है, और इसी को आप बी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, तो ये आपको मिलेगा डेल्टा एफ बटे डेल्टा बी इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब कुल मिला के यहाँ कितने इक्वेशंस हो गए, 3। कैसे, एक तो ये जो कि आपने यहाँ पे कंप्लीट इंटीग्रल लिखा है, ठीक है, एक तो ये जो कि आपने इसको ए के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके लाया हुआ है, एक तो ये जो कि आपने इसको बी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके लाया है। तो ये 1 2 3, इन तीनों इक्वेशंस को आप कैसे भी करके, ठीक है, इन तीनों इक्वेशंस की मदद से आप कैसे भी करके आप ए और बी को एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, ये जो 3 इक्वेशंस आपको दिख रहे हैं, एक तो ये जो कि कंप्लीट इंटीग्रल है, फिर आपने इसको ए के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया, और फिर आपने उसी कंप्लीट इंटीग्रल को आपने बी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया, और फिर इन तीनों इक्वेशंस की मदद से, इससे, इससे और इससे, ठीक है, इन तीनों इक्वेशंस की मदद से आप क्या कर रहे हो,
ए और बी को जब आप एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, ए और बी को आप एलिमिनेट कर देंगे तो इस तरह से फिर जो आपको प्राप्त होगा वो कहलाएगा सिंगुलर इंटीग्रल। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से सारे के सारे सॉल्यूशंस के बारे में आपने अच्छे से देखा, अच्छे से जाना। कंप्लीट इंटीग्रल देख लिया आपने, पर्टिकुलर इंटीग्रल, जनरल इंटीग्रल, जनरल इंटीग्रल फॉर्म, कंप्लीट इंटीग्रल और फिर सिंगुलर इंटीग्रल आपने देखा दोस्तों। तो मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि आपको ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर बेझिझक बिंदास पूछिएगा। देखिए फटाफट से अपन एक रिवाइज कर लेते हैं। देखो आपको ये फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आपका सॉल्यूशन आएगा उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स उतने ही हैं जितने की नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हाँ ठीक है, ए और बी इंडिपेंडेंट, सॉरी ए और बी आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं, यानी आर्बिट्री कांस्टेंट्स यहाँ पे दो दिखाई दे रहे हैं और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी यहाँ पे दो ही दिखाई दे रहे हैं, एक्स और वाई। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये जो आपको सॉल्यूशन मिला है इसी को अपन बोलते हैं कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, अब सुनिए पर्टिकुलर इंटीग्रल क्यों, किस मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल किसको बोलते हैं? यदि आप कंप्लीट इंटीग्रल में ये जो आपको आर्बिट्री कांस्टेंट्स दिखाई दे रहे हैं ए और बी, यदि आप इनको कोई निश्चित मान प्रदान कर दें, कोई स्पेसिफिक वैल्यू प्रदान कर दें, तब जो सॉल्यूशन मिलेगा उसको अपन बोलेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल अर्थात विशिष्ट समाकल। ठीक है, जनरल इंटीग्रल किसको बोलते हैं, व्यापक समाकल किसको बोलते हैं? देखो ये एक रिलेशन है फाई u इक्वल 0, इसमें आप आर्बिट्री फंक्शन फाई को एलिमिनेट करके फर्स्ट ऑर्डर का पीडी प्राप्त करोगे, फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करोगे। यानी कि ये चीज कौन है? ये चीज इसी का एक सॉल्यूशन हो गया और इसी सॉल्यूशन को बोलते हैं जनरल इंटीग्रल। अपन कंप्लीट इंटीग्रल से भी अपन जनरल इंटीग्रल प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? जो आपको ये कंप्लीट इंटीग्रल मिला है वहां पे आप b के स्थान पर क्या रख दो, b के स्थान पर साई रख दो, यानी कि b को अपन a के टर्म्स में लिख देंगे। उसके बाद ये जो मिलेगा अपने को उसको अपन पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू a। अब इन दोनों इक्वेशंस की मदद से आप यानी इससे और इससे आप क्या कर दो, a को एलिमिनेट कर दो। तो a को एलिमिनेट करने के बाद जो चीज आपको मिलेगी वो क्या होगी? जनरल इंटीग्रल होगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन देखते हैं सिंगुलर इंटीग्रल किसको बोलते हैं, विचित्र समाकल किसको बोलते हैं। इसी कंप्लीट इंटीग्रल को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और इसको आप पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू ए और फिर पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू बी। उसके बाद इन तीनों इक्वेशंस की मदद से, यानी कि ये एक इक्वेशन और इन दोनों इक्वेशंस की मदद से, यानी टोटल तीनों इक्वेशंस की मदद से आप ए और बी को एलिमिनेट कीजिए, तब जो आपको मिलेगा वो होगा सिंगुलर इंटीग्रल। ठीक है दोस्तों, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।